हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आज पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, आज हमारी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या से उसी भाग से संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या पहली से, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखो इसमें क्या करना। पहले 4 के 11 गुना करेंगे, 44 आ जाएगा। प्लस ये वाला 8 जोड़ देंगे, कितना आएगा 52। ऐसे 17 गुना 6 में करेंगे 102, प्लस ये वाली 6 108। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसे संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो देखो इसमें क्या हो रहा। 12 है, 12 की 4 में गुना हो रही है अपने पास से। 12 चौक 48, -4 हो रही है, कितना होगा 44। ऐसी है 17, 17 गुना 4 में करेंगे 17 चौका 68, -4 कितना होगा 64। इसमें देखा कौन सा लग रहा है। इसमें 18 गुना 4 में करेंगे 72, -4 68, जबकि हमारा 74 गलत है। 22 गुना 4 में करेंगे 22 चौक 88, -4 84, यहाँ भी 84 आता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी के पति है। तो हम बताएं जेड का डब्ल्यू से क्या संबंध है। देखो परसेंटेज का अर्थ क्या है, पत्नी। एट द रेट का अर्थ क्या है, माँ। एंड का अर्थ क्या है, पति। तो देखो वाई जेड की पत्नी है, एक्स वाई की माँ है, तो जेड की सास लगी और सास के पति ससुर। तो ये क्या लगा डब्ल्यू, ससुर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो 6 बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो दुर्गा और धीरज दोनों के निकटतम पड़ोसी द्वितीय है। देखो हम वहां से शुरू करते हैं जहां से बायां और दायां पता हो। तो देखो बायां दायां पता नहीं है, बीच में बैठा हुआ था दिलीप, द्वितीय के दाएं दूसरा है। देखो हमें बैठा है द्वितीय, यहाँ दाएं दूसरा 1 2, यहाँ दिलीप आगा। अब देखो दुर्गा और धीरज दोनों के निकटतम पड़ोसी द्वितीय है। देख दुर्गा यहाँ भी आ सकती है और यहाँ धीरज भी आ सकता है। यहाँ भी दुर्गा और धीरज कोई से भी आ सकता है क्योंकि पड़ोसी द्वितीय के। अब देखो देव धीरज के बाएं तीसरे स्थान पर है। देखो अगर धीरज यहाँ बैठा तो तीसरे स्थान में देव बैठा ना, 1 2 3, यहाँ देखो बैठा दिलीप बैठा, तो धीरज तो यहाँ आएगा नहीं। यहाँ बैठा धीरज, देखो यहाँ से 1 2 3 यहाँ जाएगा देव, यहाँ दुर्गा नहीं आएगी। दक्ष और धीरज दोनों के निकटतम पड़ोसी दिलीप है। दक्ष यहाँ बैठेगा, दक्ष और धीरज का निकटतम पड़ोसी दिलीप है। दक्ष ये रहा, धीरज ये रहा, पड़ोसी आगा दिलीप। दक्ष और दुर्गा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, दक्ष और दुर्गा। दुर्गा का निकटतम पड़ोसी देव। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना। सभी आम अंगूर है, सभी आम
अंगूर है। सभी अंगूर अमरूद है। सभी अंगूर अमरूद है। निष्कर्ष है इसके, सभी अमरूद अंगूर है। देखो, बाहर से अंदर जावे है तो कुछ में सही हुआ है, सभी में गलत हो गए। तो सभी अमरूद अंगूर है, गलत है ये। सभी अंगूर आम है, देखो ये भी अंगूर बाहर से अंदर जा रहा, तो ये भी गलत है, सही बोल रहा, कुछ में सही हो गए। ऑप्शन नंबर डी, न तो निष्कर्ष एक और नहीं दो। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हम बताना है बस कौन सा शब्द प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो SAINT, एस हैगा, आई हैगा, एन हैगा, टी हैगा, लेकिन ए नहीं है, तो ये वाला नहीं बना सकता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम में दर्शाता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए गए हैं। तो देखो, हमें क्रम में लगाने हैं। देखो ऑप्शन में 6 शुरू हो रहा है और 4 से, तो हम देख शुरुआत किससे होगी, 4 से होगी 6 से होगी। तो देखो FOND, इसमें फिर ए आ रहा और इसमें ई आ रहा, तो पहले ए वाला आएगा तो 4 शुरू होगा, तो 6 वाले थे, गलत हो गए। अब देखो इसमें 2 पे लास्ट आ रहा है, 1 पे लास्ट आ रहा, एक और 2 देख लो कौन सा लास्ट में आएगा। FON टी वाला बाद में आएगा, डी वाला पहला आएगा, तो एक आएगा बाद लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। तो देखो, हमें चिन्ह बदल लेंगे, गुना और भाग बदल लेंगे। देखो, अगर हम गुना की जगह भाग करेंगे और भाग की जगह गुना करेंगे, तो 7 में 96 से पूरे डिवाइड ना होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है प्लस को माइनस में। 7 गुना 96 भाग 8 माइनस 39 प्लस 25। तो देखो 8 से काटेंगे 12 अट्ठे 96, 12 84 माइनस 39 प्लस 25, प्लस प्लस जोड़ देंगे, 5 4 9 8 2 10 माइनस 39, कितने हो जाएंगे 70। 70 ही हमें लाना था। कौन से सारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन भी कथन डिस्कस का, सभी CD मेज है, सभी CD मेज है, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी है, सभी कुर्सियां फर्नीचर है, सभी कुर्सी फर्नीचर। निष्कर्ष है, कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हैं, देख कुछ वाला कुछ फर्नीचर, सभी CD मेज है, सभी CD मेज, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी, कुछ सभी कुर्सियां मेज है फर्नीचर है। निष्कर्ष है, कुछ फर्नीचर सीढ़ियां है, जो फर्नीचर वाला सीढ़ी वाला ना काट रहा, तो ये वाला गलत। सभी मेज फर्नीचर है, सभी मेज फर्नीचर है, सभी तो ना कुछ है लेकिन, तो ये वाला गलत। ऑप्शन नंबर डी, न तो निष्कर्ष एक और नहीं दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह संख्या दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। देखो हम बताएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो पहले 3 की गुना हो रही है इसमें, यहाँ फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, पहले 3 गुना 2 गुना, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 3 की, लास्ट में अब 2 गुना होगी। 2 गुना करेंगे 108 में 200
16। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है। यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। देखिए शब्द है नेट, पाल और कोट, टेन। तो इसमें बताना इस अगले वाले शब्द बदलना अक्षर से। एन का अगला ओ, ए का अगला बी, टी का अगला यू, पी का अगला क्यू, ए का अगला बी, एल से अगला एम, सी से अगला डी, ओ से अगला पी, टी से अगला यू, टी से अगला यू, ए से अगला बी, एन से अगला ओ। तो बताना देखो, तो इस प्रकार नियमित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं है। देखो स्वर इसमें हैगा, इसमें स्वर है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गए 4 शब्दों में से 3 में अलग एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हम मतलब चारों में अलग कौन सा। देखो किडनी है, ये भी 2 होते हैं, पैर भी 2 होते हैं, हाथ 2 होते हैं, देखो पेट 1 होता, तो अलग कौन सा हमारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखो इसमें क्या है, कितने जुड़ रहे हैं इसमें 23, यहां से 29। देखो पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्लस हो रही है, अभाज्य संख्या पहले 23 प्लस होगी, उससे अगली संख्या 29 प्लस होगी, उससे अगली संख्या 31 प्लस होगी, 31 प्लस करेंगे तो 540, अगली संख्या होगी 37 प्लस, तो कितना 500। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला के लिखित स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण होगी। तो देखो देख पाए गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 5 5 या 4 4, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ 20 हो रहा है, यहाँ 20 हो रहा है, यहाँ भी 20 हो रहा है। यहाँ बी के बाद बी है, यहाँ बी के बाद बी, यहाँ बी है, यहाँ बी है, बी के बाद एम, एम यहाँ भी एम, बी के बाद डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू आएगा। देखो यहाँ डब्ल्यू के बाद टी आ रहा, यहाँ डब्ल्यू के बाद क्यू आ रहा, तो डब्ल्यू के बाद क्यू, यहाँ आएगा आर, यहाँ आएगा एस, तो वी डब्ल्यू बी आर एस एम डब्ल्यू, वी डब्ल्यू बी आर, वी डब्ल्यू बी आर एस एम डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है। उस असंगत का चयन करना। देखो 16 है, 4 का वर्ग है, ये 5 का क्यों है, ये 24 का वर्ग है और यो 15 का क्यों है, 17 का वर्ग 18 का क्यों, 5 का वर्ग 6 का क्यों। देखो पहले 4 का वर्ग 5 का क्यों, अगली संख्या क्यों हो रहा, जबकि 24 का वर्ग 15 क्यों हो रहा, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ 17 क्यों वर्ग 18 क्यों, 5 का वर्ग 6 क्यों, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में कैच को 32 62 12 0 87 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो इसी भाषा में सोल्जर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाए। तो कैच लिख रखा है, तो रहेगा 32
6 2 1 2 0 8 7। तो बस सी कितने हैं? सी 3 पर, 1 पर, या 21 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, टी 20 पर। तो देख 3 है, 3 का 3 लिख रखा, 1 है, 1 का 26 लिख रखा। तो इसमें क्या होगा, जो स्वर है स्वर का विपरीत लिख रखा। जो व्यंजन है वो समान वैल्यू लिख रखी है। तो देखो 3 का 3 लिख रहा, व्यंजन ए व्यंजन ए स्वर है, स्वर का विपरीत लिखा 26। यू है, यू का विपरीत 6, यू का विपरीत यू का विपरीत 6। जी है, जी का विपरीत 32। तो देखो इसमें क्या हो रहा सोल्जर में, SOLDIER। एस का एस रहेगा 19, इसका 12 है, एल का 12 रहेगा, 19 12 12 है। ऑप्शन नंबर डी आ रहा। तो ऐसे इसमें हो रहा है, सी का सी रहेगा 3, ए का 26 रहेगा, यू का यू का आएगा 6, तो यहाँ 6 कर लियो। जी का देखो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है वैसे। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में स्टार को 55 के रूप में कोड किया जाता है और कट को 42 के रूप में कोड किया जाता है, उसी भाषा में पेन का क्या कोड होगा? देखो स्टार है, एस का 19 है, 20, 1 पे ए, 18 पे, इसे लिख रखा 55। तो जोड़ गए 20 2 40 18 58 आ रहा, तो क्या मिलाना 55। एक पे अपोजिट लगा देखते हैं। देखो अपोजिट निकालने के लिए जितना अक्षर है वो 27 से गुना कर देते हैं। 27 चौक 108, जो वैल्यू आई है 58 घटा दो उसमें से, 0 5, 50 आ रहा, यहाँ 55, तो 50 में 5 जोड़ रहे हैं 5 से, 55 आ रहा। अपोजिट सम प्लस 5, इसका अपोजिट करेंगे पेन का 16, इसका अपोजिट क्या आएगा 11, इसका 22, इसका 13, तो 22 33 और 13 46, प्लस 5 कर दो 5 से, कितना आ रहा 51। ऑप्शन नंबर बी। अगर एक बार सीधे सीधे सम निकाल लिया, तो अगर हम अपोजिट निकालना 27 से गुना करो, जितना अक्षर है उसे घटा दो सीधे वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज की एक वर्गा शीट को बिंदुदार रेखा के अनुदिश दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में इसे छिदित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? देखो हमें इस साइड से खोलना है, यहाँ खोल गए तो स्टार यहाँ आएगा, यहाँ ये आएगा वर्ग, और यहाँ आएगा ऐसा। तो देखो ऐसे नीचे खोलेंगे इसे, देखो इसमें पास पास कर रखे हैं, जबकि दो दूर आने हैं, इसमें दो इधर रखे हैं, इसमें बहुत पास कर दिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अग्रिम वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं और छठा है? तो दाएं से था 19वें, 19 से दाया, दाएं से 19वें और दाएं से छठा, तो दाया दाया और दाया आपस में घट जाते हैं, दाया और बाया जुड़ जाते हैं, तो 19 में 6 जाएंगे 13, 13 होता है दाएं से कौन सा 13 अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से निकाल लेके हम 27 में घटाएंगे, इसमें से कितने बचे 14, 14 पे क्या था एन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें
जो इसमें प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो देखो इसमें क्या हो रहा, इस शुरू के दोनों जोड़ो, 5 और 5 10, 4 2 6 7, 5 6 11, 2 से भाग कर दो, 5 8 5, 5 85 आ गया। ऐसे इसमें हो रहा, देखो 2 और 6 8, 3 और 3 6, 3 और 4 7, 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 2 अट्ठे 2 चौक, तो 384 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पास से 1 से 6 तक संख्या अंकित है, कौन संख्या एक के विपरीत आएगी। देखो एक इसमें आ रहा, एक इसमें आ रहा, एक इसमें आ रहा, ना तो एक के विपरीत कभी 5 हो सकता, ना 4 हो सकता, ना 5 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 3, ना 4, बचा कौन सा 6। एक 6 जो एक के विपरीत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या का अनुक्रम में ऐसे कितने 3 अंक हैं जिसके ठीक पहले 5 नहीं है और ठीक बाद 9 नहीं है। देखो ऐसे 3 लाना हमें, ना पहले 5 आना चाहिए और ना ही बाद में 9 आना चाहिए। देखा 3 है या बाद में 9 आ रहा, तो ये तो होगा नहीं, ना 3 है पहले 5 आ बाद 9 आ रहा, ये भी नहीं होगा, बाद में 9 आ रहा, ये भी नहीं होगा। देख 3 है, ये वाला 3 होगा एक, ना पहले 5 आ रहा ना बाद में 9 आ रहा, ये 3 है बाद में 5 आ रहा, एक ये होगा, बाद 5 पहले आना चाहिए बस, बाद में 9 आ रहा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा एक ये वाला होगा। तो कितने 3 ऐसे 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, इसमें क्या करना, कुछ पेन शॉर्पनर है, कुछ पेन शॉर्पनर, सभी पेन पेंसिल, सभी पेन पेंसिल है। निष्कर्ष है कुछ पेंसिल पेन है, देख कुछ में बाहर से और अंदर दोनों सही रहता कुछ में, तो ये सही है। सभी शॉर्पनर पेन है, सभी ले ले कुछ है, तो ये गलत है। निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो हम बताना, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं, खेल भी हो और कार्टून भी हो। देख स्पोर्ट वाला ये रहा और कार्टून वाला ये रहा, तो देखो एक तो 9 संख्या ऐसी है जो कार्टून में भी आ रही है और स्पोर्ट में भी आ रही है, एक 11 संख्या ऐसी है जो कार्टून में भी आ रही है। मूवी को मना नहीं करा, अगर मूवी को मना करता तो फिर 9 ही लेते, तो 11 9 20, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आज इतने क्वेश्चन थे, बताना प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। धन्यवाद।